शुमारों की दर्जाबंदी आसानी से करने के लिए शुमारियाती निशानात ने टैली के निशान का इस्तेमाल किया जाता है। शुमारों की दर्जाबंदी आसानी से करने के लिए क्या करते हैं, हम शुमारियाती निशानात लगाते हैं। इसी तरह से शुमारियाती निशानात की तादाद या ताद्दुद ज़ाहिर करती है। ऐसी जिदोल को ताद्दुदी जिदोल कहते हैं। अभी हम ऐसी जिदोल बनाना है जिसमें हम शुमारी निशानात की तादाद ज़ाहिर करने के लिए ताद्दुद ज़ाहिर करती है, तो ऐसी जिदोल बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, ताद्दुदी जिदोल। शुमारों की तादाद ज़्यादा हो तो ताद्दुदी जिदोल का इस्तेमाल औसत मालूम करने के लिए भी किया जाता है। इसी बिना पर देखिए हम मश्क नंबर 55 हल करेंगे। सबसे पहले एक सवाल नंबर 1 दिया हुआ है। एक क्लास के 30 तलबा की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी हुई है। इसकी मदद से ताद्दुदी जिदोल बनाइए। किस तरह से बनाना है अभी आप मिस आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए ऊंचाई जो है ये सेंटीमीटर में दी हुई है। 131, 135, 140, यानी 131 से शुरू है। सबसे छोटा अदद 131 है। अब देखते जाएंगे तो सबसे बड़ा अदद देखिए लास्ट वाला नंबर है 140। तो अब हम क्या करेंगे, एक ताद्दुदी जिदोल बनाएंगे और उसमें सबसे पहले हम ये नंबर्स लिखेंगे। देखिए बच्चों, सब शुमारियाती निशानात और ऊंचाई सब में। अब यहाँ पर देखिए जो ऊंचाई दी गई थी उसमें 131 से 140 तक के थे, है ना। तो अब हमने क्या किया, 131 से 140 तक के अदद यहाँ पर लिख लिए और उसके बाद नीचे लिखना है एन कुल ताद्दुद। इसको एन से ज़ाहिर किया जाता है, कुल ताद्दुद बराबर। अब आगे क्या करना है वो आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए 131। अब यहाँ पर 131 कहाँ है, देखिए 131। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 131 को कट कर दिए। अब उसके बाद हम यहाँ आएंगे शुमारियाती निशानात में एक ऐसी लाइन ले लेंगे, फिर वापस उधर उसमें जाएंगे। यहाँ पर और 131 कहाँ है देखेंगे, कहाँ पर है, यहाँ है। ये हो गया दूसरा। तो यहाँ पर लेंगे, दूसरी लाइन खींचेंगे, निशान बनाए, दूसरी निशान है 2, 131 2 मिले हमको, है ना। अब इसके बाद वापस और इसमें देखेंगे, यहाँ पर है कि देखिए है यहाँ पे ये तीसरा, कितना है, तीसरा है। तो यहाँ पर शुमारियाती निशान में और एक तीसरी लकीर ले लेंगे, ये हो गए 131। अब यहाँ ताद्दुद में इसको लिखना है 1 2 3, यानी ताद्दुद में कितने लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इसी तरह से 132। अब 132 का देखो, यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर निशान लगा दिया हमने एक। अब दूसरा देखेंगे और दूसरा है कि देखेंगे इसमें यहाँ पर 2, यहाँ पर दूसरी लाइन, फिर वापस इसमें देखेंगे 3, यहाँ पर तीसरी लकीर, ये 3 हो गए। अब नीचे की लाइन में ये सब नंबर्स आपको अपने कॉपी में लिखना है। अब यहाँ पर 132 नीचे की लकीर में है कि देखिए, तो 132 कितने हैं, 3 है। तो 3 लाइन खींच लिए हमने, लकीरें ले लिए। अब लेंगे हम 133। अब 133 कितने हैं देखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर। अब हम एक साथ कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 133, 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम 5 लकीर लेते हैं, एक साथ नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। अब ये 4 हो गए। उसके बाद एक 5 जो रहता है 5वें नंबर पे, इसको ऐसे करा जाए। तो ये कितने हो गए, 133 कितनी दफ़ा है, 5 मरतबा है। अब इसके बाद हम 134 देखेंगे। 134 देखते हैं, इसमें 1 2 3। अब यहाँ पर लिखते हैं हम, पहला एक नंबर कट किए, एक लिखेंगे, दूसरा नंबर कट किए, दूसरी लकीर, तीसरा नंबर कट किए, तीसरी लकीर, यानी 3 134 है। अब इसके बाद हम देखेंगे 135। 135 कितनी मरतबा है देखते हैं हम। 135 देखेंगे बच्चों, देखो यहाँ 1, यहाँ पर एक लकीर लगाए, 1, ये 2 3 और है क्या यहाँ पे, नहीं है। तो यहाँ पर 135 कितनी मरतबा है, 3 मरतबा है। अब इसके बाद हम देखेंगे 136। 136 के निशान लगाएंगे। 1 2। तो 136 कितनी मरतबा है, 2 बार है। तो 2 मरतबा 2 निशान आएंगे। 137। 137 देखते हैं, इसमें 1 2 ही मरतबा है, 1 2। अब 138।
138 देखते हैं आया है क्या, इसमें है एक और है क्या, नहीं है। 138 एक ही मर्तबा है तो एक लकीर लगा दिए। 139 देखते हैं हम कितनी मर्तबा है, यहाँ पर है 1 2 3, यानी कितने लकीर आएंगे, 1 2 3, 140। अब क्या बच गया है, 140 बच गया। अब यहाँ पर भी आसानी से हम ढूंढ सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5, यानी किस तरह से होगा, 1 2 3 4 और एक आड़ा खत 5। अब यहाँ पर ताद्दुद में लिखेंगे, देखिए यहाँ कितने हैं, कितने निशान हैं, 3 निशान हैं, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। ये कितने निशान हैं, 5। यहाँ पर कितने निशान हैं, 3। 135 के कितने निशान हैं, 3। 136 के 2 निशान हैं, 137 के 2 निशान, 138 के 1 निशान, 139 के 3 निशान और 140 के 5 निशान। अब इनकी हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 और 5 30। तो ये क्या लिखेंगे, कुल ताद्दुद कितने आ गए, 30 आ गए। समझ में आया बच्चों किस तरह से हम शुमारियाती निशानात बनाना है और उसके ताद्दुद की कुल जमा करना है। इस तरह से दूसरा सवाल करेंगे। तो एक बस्ती में 50 खानदान रहते हैं। हर खानदान के अफराद की तादाद ज़ैल में दी हुई है। इस मातियात की बिना पर ताद्दुदी जिदोल बनाइए। यहाँ पर देखिए मातियात की मालूमात दी गई है। इस बिना पर हमें क्या करना है, एक ताद्दुदी जिदोल बनाना है। जिस तरह से हमने सवाल नंबर 1 का किए थे, इसी तरह सवाल नंबर 2 को भी हल करेंगे। सबसे पहले ताद्दुदी जिदोल बनाएंगे। ताद्दुद, शुमारियाती निशानात और अरकान की तादाद। यहाँ पर हम सबसे पहले अरकान की तादाद लिख लिए 1 से 5 तक। अब देखते हैं यहाँ पर 1 कितने मरतबा आया है। यहाँ पर देखिए इसमें कितने मरतबा आया है, 1। तो 1 है तो यहाँ पर 1 जो है 1 ही मरतबा है, इसके लिए यहाँ पर 1 खत खींचेंगे। अब इसके बाद कौन सा है, अरकान रुकन कौन सा है, 2। तो 2 को देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। कुल कितने हैं, 13 हैं। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 1 2 3 4 और ये 5वां खत आड़ा। फिर 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 5 5 के एक गिरोह हो गया। देखो यहाँ पर 3 खुले हो गए, यानी 2 कितने मरतबा आया है, 13 मरतबा आया। इसके बाद देखेंगे हम 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, 5 5 के 3 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने थे टोटल, कितने हैं, 16। 3 कितने मरतबा है, 16 मरतबा, 5 10 15 और एक खुला आ गया 16। इसी तरह से 4 कितनी मरतबा है देखेंगे, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये भी कितने मरतबा है, देखो 4 जो है 13 मरतबा है, यानी 5 5 का एक गिरोह लेंगे, 1 2 3 4 और एक 5वां खत आड़ा, 6 7 8 9 10, कितने मरतबा है, 11 12 13 मरतबा। इसी तरह से 5, अब 5 कितनी मरतबा है देखेंगे हम, 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक है 6 और 7, यानी यहाँ पर देखो हम यहाँ क्या करें, शुमारियाती निशानात में 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद हम ताद्दुद लिखेंगे। 1 मरतबा आया है, 2 13 3 16 4 13 5 7 मरतबा। अब इन ताद्दुद की क्या करेंगे, हम जमा करेंगे।
तो जमा हो जाएगी, कितनी है जमा 50, यानी कुल ताअद्दुद कितना है 50 है। समझ में आया बच्चों। सवाल नंबर 3, एक पांसा 40 मरतबा उछालने पर ऊपरी रुख पर हासिल हुए एदाद का इंदराज ज़ैल के मुताबिक है, इसकी मदद से ताअद्दुदी जिदोल बनाइए 3, 2, 5, 6, 4। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ताअद्दुदी जिदोल बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ताअद्दुदी जिदोल में ताअद्दुद शुमारियाती निशानात पासे के ऊपरी रुख का अदद 1, 2, 3, 4, 5, 6 रुख रहते हैं। तो यहाँ पर देखो एक जो है कितनी मरतबा आया है 2 मरतबा, तो यहाँ पर ताअद्दुद लिखेंगे हम 2, और जो 2 कितनी मरतबा आया है 5, 6, 7, 8 मरतबा। 3 कितनी मरतबा है 5, 5, 10, 10 और 3 13 मरतबा, 3 आ गया है। 4 कितनी मरतबा आया है 5, 5, 3 और 5 और 3 8, 5 मरतबा आया है, और 6 4 मरतबा। अब इन ताअद्दुद की हम जमा करेंगे तो जवाब आएगा, देखो कुल ताअद्दुद कितना होगा 40। इसी तरह से चौथा सवाल देखिए। एक अकामत खाना के मेस में 30 तलबा को खाने में दी जाने वाली पूरियों की तादाद ज़ैल के मुताबिक है, इसकी मदद से ताअद्दुदी जिदोल बनाइए। यहाँ पर 3, 2, 2 ये नंबर्स दिए गए हैं, इससे हमको क्या करना है ताअद्दुदी जिदोल और शुमारियात 3, 4, 5। एक नहीं लिखे क्योंकि एक नहीं दिया हुआ है। तो अब 2 कितनी है शुमारियात निशानात गिनेंगे हम 5, 5 और 4 9, 3, 5, 5 10, 4, 5, 6, 7, 8 और 5 जो है 3। इनकी क्या करेंगे हम जमा करेंगे, कितना हो जाएगा देखो 9 और 10 19, 19 और ये जमा करने के बाद हो जाता है 30। कुल ताअद्दुद कितना हो गया 30।